नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी बात करने वाले हैं जो इस वैकेंसी के बारे में लगभग कोई बच्चा ही नहीं जानता, चाहे मेल हो फीमेल हो। देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से वैकेंसी है, तो इसमें सैलरी 90,000 प्लस तक मिल जाती है, चाहे अपने 10वीं करे की हो, 12वीं करे की हो, ग्रेजुएशन करे की हो, यानी कि आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूं आर्मी एओसी न्यू वैकेंसी 2026। तो सबसे पहले बात आती है, सर एओसी क्या होता है। तो चलिए मैं पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। एओसी की मैं बात करूं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स। इसका मतलब होता है, देखिए आर्मी वालों के लिए आपको बम, बारूद, ड्रेस ये पहुंचानी पड़ती है टाइम पे, चाहे उनके जूते हों, बारूद हों, या किसी प्रकार का असला हो, गन हो। तो इस तरीके की को मटेरियल पहुंचाने के लिए आर्मी के लिए वैकेंसी में सीट दी जाती है। तो यह क्या कुछ होगा, इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बात करेंगे। चाहे इसमें पोस्ट नेम की बात करें, सैलरी की बात करें, अगर मैं एज की बात करूं तो एज कितनी रहेगी ये भी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है, हर एक चीज आसान बन जाती है। बात आएगी फिर अप्लाई कब से है, तो इसके बाद भी हम जवाब देने वाले हैं। तो चलिए एक एक चीज के बारे में डिटेल जान लेते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस लिए वैकेंसी है, यानी कि असला बम बारूद को आप किस तरीके से आर्मी तक पहुंचानी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो हम बात कर लेते हैं इसकी, प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए 3 पोस्ट है। ट्रेड्समैन, यानी कि क्या है प्यारे बच्चों, TRADSMAN, ट्रेड्स मैन, मैट, यानी कि ट्रेड्समैन मैट की क्वालिफिकेशन इसमें एक पोस्ट है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, मात्र आपकी 10th पास मांगी है, मात्र 10th पास। यदि आप 10th पास है तो भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। एक हो रहा है ये इसमें फायरमैन की, FIRE, फायरमैन। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें 10th पास मांगी, क्या मांगी है, इसमें भी इन्होंने 10th पास मांगी है। बात आती है एक इसमें आती है प्यारे बच्चों मेटीरियल, क्या आती है, मेटीरियल। यह आती है आपकी मेटीरियल असिस्टेंट की, किसकी प्यारे बच्चों, असिस्टेंट की। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जो आपकी ग्रेजुएशन से है, किसकी, ग्रेजुएशन से। यानी कि आपने 10वीं पास करेंगे तो ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन पास करेंगे तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें चाहो तो इन्हें भी अप्लाई कर सकते हो। सीधी बात है, समझ में आ गई। चलिए ग्रेजुएशन समझ में आ गई। अब बात आती है तो इसमें एज की बात कर लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम एज देखिए इन्होंने कितनी मांगी है, कितनी मांगी है, 18 से लेकर, यानी कि मिनिमम 18 से लेकर आपको 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर बात आती है ओबीसी वालों के लिए तो 18 से लेकर 28 साल, SC एंड ST वालों को जो 5 साल की छूट मिलती है उसका वो फायदा उठा सकते हैं, 18 से 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों किसकी, फिजिकल एसिडिटी। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। पहले सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक प्यारे बच्चों रिटन क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के आपका प्यारे बच्चों फिजिकल होगा, किसका होगा, फिजिकल होगा। और ये फिजिकल होगा किसका, ट्रेड्समैन एंड फायरमैन का होगा, बाकी का नहीं होने का। यानी कि मटेरियल असिस्टेंट का आपका फिजिकल नहीं होने का, इसमें केवल ट्रेड्समैन एंड फायरमैन का होगा। फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट, क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रेड TST टेस्ट होगा। उसके बाद आपका DV होगा, और DV होने के बाद फाइनल आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है तो आपके इसमें नौकरी मिल जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये बात समझ में आ गई है तो अब बात कर लेते हैं जरा सैलरी की। अगर जब तक सैलरी की समझ में ना आए तो मजा क्या। अगर मैं सैलरी को मैं पहले ही बता दें, 90,000 प्लस तक आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। कितनी मिलेगी देखिए, अगर ट्रेड्समैन मेट की बात करूं तो इसमें 18,000 से लेकर 56,000, यानी कि 18,000 से स्टार्टिंग होगी और टोटल इसकी जो सैलरी जाने वाली है 56,900, यानी कि आप 57,000 सैलरी आप यहाँ कह सकते हैं। क्लियर हो गई। चलिए अगर फायरमैन की अगर मैं बात करूं सैलरी की तो उसमें 19,000 से स्टार्टिंग हुई है
और जो सैलरी जाएगी उसकी जाएगी 63,200 रुपये जाने वाली है। समझ में आ गई। चलिए फिर आता है मटेरियल असिस्टेंट की। तो ये वैकेंसी पहले बताया था, ये किससे है, ग्रेजुएशन से है, क्योंकि ये दोनों कौन से है, हाई स्कूल से। तो हाई स्कूल की सैलरी आपको दिख गई। बात आती है ग्रेजुएशन वाले अगर फॉर्म भरते हैं मटेरियल असिस्टेंट का, तो उसमें 29,200 रुपये सैलरी से आपकी स्टार्टिंग होगी। ये आपकी 92 यानी कि ये 52,300 रुपये तक सैलरी जाने वाली है। यानी कि सैलरी की भरमार है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी का लगभग हर किसी को इंतजार रहता है, जो बच्चों को पता है। जिसे नहीं पता ये वैकेंसी खाली जाती है, तो इसमें कंपटीशन भी कम रहता है, कम बच्चों को इसका पता होता है। तो फटाफट इस वीडियो को उस तक शेयर कर दो जो इस वीडियो के हकदार है। क्लियर है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं बताता रहता हूँ। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आती है, जरा एक चोर जान लेते हैं थोड़ा सा। बात आती है फिजिकल स्टैंडिंग टेस्ट यानी कि पीईटी। अगर मैं इसकी मैं बात करूं, अगर इसमें हाइट मांगी है, हाइट की बात करें, हाइट अगर किसकी, वो भी मेल की। मेल की इन्होंने मांगी है प्यारे बच्चों 170 सेंटीमीटर। कितनी, 170 सेंटीमीटर। और बाकी एसटी वालों को जो इन्होंने कहा है, इसमें मेल में एसटी वालों को वो 165.5 सेंटीमीटर इन्होंने मांगी है। फॉर ट्रेड्समैन की, जो ट्रेड्समैन में अप्लाई करना चाहते हैं वे। अगर मैं फीमेल की बात करूं, इसी में हाइट में अगर मैं फीमेल की बात करूं, किसकी, फीमेल की, मैंने बताई थी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा है 157 सेंटीमीटर रहेगी। बाकी अगर एसटी वाले की मैं बात करूं तो उसके लिए 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गई। बात आती है फायरमैन की। अगर मैं फायरमैन की मैं बात करूं हाइट की, तो 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। सही है। चेस्ट मेल की, केवल चेस्ट जो है, इसमें चेस्ट नापी जाएगी केवल मेल की, यानी कि केवल मेल वालों की। मेल की तो 81 से लेकर प्लस करनी है 5, यानी कि 81 नॉर्मल होनी चाहिए, फ्लाव के बाद 5 सेंटीमीटर फर्क आना चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात यह है इसमें रनिंग। तो इसमें रनिंग भी है। और अगर मैं रनिंग की बात करूं प्यारे बच्चों, रनिंग में क्या बात करता हूं, मेल की। तो अगर मेल की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की दूरी को आपको 6.5 मिनट से लेकर 7 मिनट के बीच में कवर करनी होगी। अगर मैं इसमें फीमेल की बात करूं, किसकी, फीमेल की, तो फीमेल इन्होंने इसमें दी है 800 मीटर की दूरी, और बाकी दी है 4 से 5 मिनट के बीच में आपको कवर करनी होंगी। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कुछ और बचा है। बाकी तो एक चीज और बची है, उसका भी हम जवाब देने वाले हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है, तो सर अप्लाई कब से है, इसका वो देखिए। अप्लाई की मैं बात बताऊं, हर साल अप्रैल में यह वैकेंसी देखने को मिलती है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यह था कि आप तैयार रहें कि ये वैकेंसी भी आने वाली है। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर अभी नहीं आ रही, तो आपने क्यों बताई। माय डियर स्टूडेंट, अभी तो तैयार हो गए, जब वैकेंसी आने वाली है तो आपको पता तो चल गया कंप्लीट कैसे प्रकार से होगा। तो फीस भी इसकी ये भी पता चलेगी कितनी अप्लाई कर रहे हैं, कितनी ले रहे हैं। सही है। तो जब जैसे ही वैकेंसी ये तुरंत आ जाएंगे, मैं आपको तुरंत वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट जानकारी दे दूंगा उसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा, किस तरीके से आप एंट्री करेंगे, A to Z जानकारी मिलेगी। तो इसलिए तो कहता हूँ चैनल को फटाफट सही लाइक सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। तो अब अप्रैल समझ में आ गई। तो अप्रैल में हर साल देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, एक और न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। क्योंकि इसमें वैकेंसी में मैंने सब कुछ बता दिया। कोई अगर अब भी क्वेश्चन आ गया तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।